ले सकते हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नतीजों का सीज़न ख़त्म होने जा रहा है, पर उससे पहले कुछ एक निफ्टी कंपनीज पे फोकस करेंगे और आज बात करेंगे हिंडाल्को की, जहां पे कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के जो नतीजे पेश किए वहां पे आय जो है वो सपाट आती हुई दिखी, सपाट ग्रोथ थी, लेकिन मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला। पर आगे के लिए क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक है इंडियन मार्केट्स में और साथ ही ग्लोबली किस तरीके का सेटअप है, ये सबको विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हिंडाल्को के एमडी मिस्टर सतीश pai जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे आपकी आय ग्रोथ पे ही कुछ और डिटेल्स जानना चाहेंगे। आपने जिस तरीके की गाइडेंस दी थी या स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उसके मुताबिक क्या आपकी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, और साथ ही ग्लोबली मेटल प्राइसेस में एक शार्प करेक्शन हम देख रहे हैं, कॉपर जो है वो बेयर मार्केट में लुढ़कता हुआ दिखा है। ऐसे में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले टाइम में 6 से 8% की आपकी जो टॉप लाइन ग्रोथ गाइडेंस है उसको कंपनी सराहेगी और उतना वो अचीव कर लेगी? तो हिंडाल्को में हमारा फोकस एबिटा और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पर हमारा फोकस है। तो एक कमोडिटी कंपनी में जो टॉप लाइन है वो जब एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं तो टॉप लाइन में काफी वेरिएशन आ सकता है, बट हमारा जो कंपनी का फोकस है वो एबिटा पर है। अगर आप देखें इस क्वार्टर में कंसोलिडेटेड एबिटा 7,992 करोड़ था, विच वाज अप 31% ईयर ऑन ईयर। सो हम लोग वो एबिटा और प्रॉफिट और मार्जिन्स के ऊपर फोकस करते रहेंगे। सतीश जी नमस्कार। सर आपसे ना हम कॉपर बिजनेस के बारे में बातचीत जरा करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े आए वो बड़े शानदार आए। एबिटा जो आया है वो आया 805 करोड़ रुपए का, और आपने जो क्वार्टरली पहले जो गाइडेंस दिया था वो 600 करोड़ रुपए का दिया था, तो उससे अगर तुलना करेंगे तो गाइडेंस से तो बहुत बेहतर है। तो आप ये बताइए सर कि क्या आप गाइडेंस को अब रिवाइज करेंगे आगे के लिए? इस क्वार्टर में अगर आप देखें कि कॉपर का सेल्स, कॉपर के मार्केट में डिमांड काफी स्ट्रांग था, हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इस क्वार्टर में एबिटा काफी हाई था। कॉपर में हम लोग ऑफसेट हेजिंग करते हैं, जिसके मुताबिक ये डेरिवेटिव अकाउंटिंग का कुछ नॉइस भी आता है ऊपर नीचे। तो ऑनगोइंग बेसिस में हमारे पर क्वार्टर हम लोग गाइडेंस वही 600 करोड़ पे ही रहना चाहते हैं। मिस्टर pai एक चीज और बताइए, आपके कैपेक्स गाइडेंस क्या है और एक्सपेंशन के प्लान्स क्या है कंपनी के? तो पहले बात यह है कि बे मिनट का जो प्रोजेक्ट है हमारा कैपेक्स गाइडेंस 4 बिलियन में नो चेंज, स्टार्टअप भी सितंबर 26 के आसपास नो चेंज। तो अगर आप नोवेलिस का गाइडेंस देखें, उन्होंने रेंज दिया था 1.3 बिलियन टू 1.5, अभी वो बोल रहे हैं कि इट विल बी एट द लोअर रेंज, सो 1.3 बिलियन। अगर इंडिया में हम लोग ने जो गाइडेंस दिया था 5,500 टू 6,000 करोड़ का जो कैपेक्स गाइडेंस था, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो गाइडेंस बरकरार है कंपनी की और ग्रोथ आउटलुक पे भी हमने बात की। पर इसी के साथ सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके की ग्रोथ फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे फोकस है और साथ ही आगे क्या उम्मीदें रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। और चलिए इस बीच एक बार मार्केट्स पे नजर डालें, क्योंकि निफ्टी जो है वो अब